हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सारे मैसेजेस आपसे शायद रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आगे चलकर वीडियोस आपको रेजोनेट होंगे। तो जितना हो सके लाइक कीजिए वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है, आपके एनर्जी को टैप करते हुए है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए वहाँ पे। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं अलग तरीके की रीडिंग्स डालती हूँ जो यहाँ पे शेयर होता नहीं है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, ताकि आपको एक अलग एक्स्ट्रा मैसेज मिले आपके साइन के लिए। और मेरी चैनल की मेंबर अगर आप बनना चाहते हो तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब चलिए देखते हैं कि आपके लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग क्या है। जेमिनी के लिए आपकी पर्सन की फीलिंग्स और इस रिलेशनशिप की आउटकम, ये सारे मैसेजेस हम देखने वाले हैं अब आपके रीडिंग में। तो जेमिनी, चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 8 ऑफ कप्स। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स है 3 ऑफ कप्स। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की इंटेंशन है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी फ्यूचर एक्शन है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पर्सन की फ्यूचर एक्शन है किंग ऑफ पेंटिकल्स। और आउटकम है ये कार्ड। तो बहुत ज़्यादा पेंटिकल कार्ड्स है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और मैं देख रही हूँ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी है। आपकी ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ कुछ और लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को सैबोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में गलत फहमियाँ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, मगर डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। कोई है जो छुपके से आपके इस रिलेशनशिप पर नज़र रखे हुए है। ये पर्सन जलते हैं आपके रिलेशनशिप से। तो देखते हैं ये क्या है, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे एक फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन को जलन हो रही है कि आपके लाइफ में एक नई बिगनिंग है। ये पर्सन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप एक रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी और को पसंद करते हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स हो सकता है ये पर्सन आपके साथ थोड़े वक्त के लिए आप दोनों एक साथ थे, मगर कुछ वर्कआउट नहीं होने के वजह से आप मूव ऑन कर चुके। तो ये बात जो है ये पर्सन को हजम नहीं हो रही, और वो शायद इस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपको ये बात, मतलब ये रिवील हो रही है, ये बात आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को सैबोटेज करने की कोशिश करे। आपको सल्यूशन भी मिलेगा, इस प्रॉब्लम से आप बाहर भी आ पाओगे। ये पर्सन, आपके पर्सन जो है जिसको आप पसंद करते हो, ये पर्सन शायद एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी के हैं। ये पर्सन काफ़ी ग्राउंडेड है, मैच्योर है, वर्किंग पर्सन है, यानी कि बहुत मेहनती है, करियर ओरिएंटेड पर्सन है, मगर उसके साथ ही साथ काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी है, काफ़ी नर्चरिंग है। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन है, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, ट्रैवल बहुत हो आप दोनों के बीच में, आप दोनों ऑनलाइन
आपकी कनेक्शन हुई होगी, या फिर कोई डेटिंग साइट के थ्रू आप मिले। मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन है, काफ़ी ऑनलाइन चैटिंग दिखाई दे रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आप दोनों बहुत दूर रहते हो, आपको ज़्यादातर मोबाइल या ऑनलाइन ही बात करना पड़ता है। तो इस वक्त आप दोनों की करंट सिचुएशन है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों शायद काम के थ्रू मिले, या फिर आप दोनों इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे हो। अगर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी यहाँ पे आप दोनों की तरफ से इक्वल एफर्ट है। आप दोनों कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप में सक्सेस लाने के लिए। इस रिलेशनशिप में कभी ना कभी आप दोनों मिलोगे, एक साथ रहोगे, ये होप है आप दोनों की। मगर कभी कभार वक्त नहीं मिलता काम के वजह से, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जिसके वजह से आप दोनों इस वक्त एक साथ नहीं रह सके या नहीं रह पा रहे हो। फिनेंशियल रीजंस की वजह से इस वक्त आपको अपना जॉब भी छोड़ने नहीं हो रहा, इसलिए आप दोनों को अलग अलग ही रहकर काम करना पड़ रहा है। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत इमोशनली डिस्टेंट फील कर रहे हो। आपको लगता है इस रिलेशनशिप में काफ़ी डिस्टेंस आ चुका है, दूरी आ चुकी है। आप कभी कभार ये भी सोचते हो कि क्या ये रिलेशनशिप टिकेगी, क्योंकि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर यहाँ पे क्या ये वर्कआउट होगा कभी भी, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस है। जैसे मैंने कहा कि कुछ और लोग भी हैं जो नेगेटिवली इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात है कि शायद ये वर्कआउट हो ना हो, पता नहीं, आप श्योर नहीं हो। ये पर्सन की एनर्जी में 3 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश है, आपको लेकर एक रिलेशनशिप चाहते हैं। अगर यहाँ पे एक सेपरेशन है तो वो ट्रैवल करने वाले हैं या ट्रैवल करने की प्लान है इनकी, ताकि वो आपको मिल सके। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कभी ना कभी आप दोनों एक साथ रहोगे या रह पाओगे, और यहाँ पे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो ये पर्सन की तरफ से वो श्योर है आपके बारे में। मैं देख रही हूँ कि आपकी इंटेंशन है वेट करना। आप वेट करके देखना चाहते हो कि ये रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। आप कोई जल्दबाजी नहीं करने वाले, आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। इम्पल्सिव होकर आप रुकना चाहते हो, वेट करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि क्या इस रिलेशनशिप में कोई इम्प्रूवमेंट होती है, क्या कोई चेंज आता है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है और किंग ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे पैशन के साथ साथ कभी कभार डिस्टेंस, दूरी भी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा काम के वजह से या फिर डिस्टेंस के वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे कभी कभी बहुत पैशन है, और कभी ऐसा होता है कि आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते हो। तो ये थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम लग रही है। आप प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहते हो, मगर एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को पसंद भी करते हो। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है या कन्फ्यूजन है। ये पर्सन की इंटेंशन है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन के मन में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, वो बहुत क्लियर है। वो आपको एक फैमिली के तरह देखते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे और 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो देखिए आप, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत स्ट्रेस्ड है, क्योंकि उनको भी पता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये पर्सन परेशान है कि ये ओवर थिंकिंग के वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब ना हो। एस ऑफ पेंटिकल्स है आपकी फ्यूचर एक्शन। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है जो काफ़ी स्टेबल है। ये नई शुरुआत क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। इस पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो देखिए इस वक्त आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो मैं देख रही हूँ कि आप कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप को बेहतर करने की। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत, एक आप इस पर्सन से माफ़ी मांग रहे हो या एक नई शुरुआत के लिए कोशिश कर रहे हो।
यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, तो एक्शन वाइज तो आप इस पर्सन के तरफ जा रहे हो। ये पर्सन भी वही चाहते हैं क्योंकि उनके एनर्जी में भी एक रिलेशनशिप है, एक मैरिज प्रपोजल है। हो सकता है ये पर्सन आपसे शादी करने के लिए पूछे या एक मूव इन करने के लिए आपको इनवाइट करे, या फिर आपको कहे कि आप इस शहर में आ जाओ जहाँ पे ये पर्सन रहते हैं, वहाँ पे आ जाओ। तो कुछ ना कुछ एक बड़ी डिसीजन यहाँ पे आ रही है इस पर्सन के तरफ से, और ये पर्सन काफ़ी क्लियर होकर आपको बताने वाले हैं कि उनकी फ्यूचर प्लान्स क्या है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। और ये पर्सन आपसे आपके बारे में काफ़ी सीरियस है। तो आउटकम यहाँ पे देखते हैं, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो भी आप दोनों के मन में प्लान्स है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो इस महीने आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पे एक्शन दिखाई दे रही है, कोई स्टैग्नेशन नहीं है। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के बीच की जो इश्यूज़ है वो भी ठीक होने वाला है फ्यूचर में। इस वक्त शायद एक इम्बैलेंस है क्योंकि एक पर्सन शायद बहुत एफर्ट डाल रहे हैं और दूसरा पर्सन अवेलेबल ना हो, या फिर यहाँ पे एक इम्बैलेंस है क्योंकि एक पर्सन काफ़ी श्योर है और दूसरे पर्सन श्योर ना हो। मगर ये जो बात है ये भी स्टेबल कनेक्शन में बदलने वाली है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स अगर कुछ हो तो वो भी सॉल्व होने वाली है बहुत जल्द। तो चलिए देखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या मैसेजेस है, या तो ये आपके मन में है या फिर ये पर्सन के मन में है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो देखिए यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन है कि काश ये सिचुएशन अलग होती, थोड़ी सी ईजी हो जाता हम दोनों को मिलने के लिए। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो ये यहाँ पे कोई कह रहे हैं कि वो बहुत अट्रैक्टेड है अपने पर्सन से। यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो आप दोनों की टाइमिंग की भी थोड़ी सी इशू है। जब भी आप मिलना चाहते हो नहीं मिल पाते हो। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो फिज़िकल डिस्टेंस जैसे मैंने कहा अगर यहाँ पे है तो ये सेपरेशन इजी नहीं है दोनों के लिए। ओके तो ये है आपके लिए रीडिंग जेमिनी। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। यहाँ पे साइंस है, एक्वेरियस है, काफ़ी वाटर साइंस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, टॉरस और वर्गो भी है, तो और कैप्रिकॉन भी है। ओके तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेड रीडिंग्स है, पर्सनल रीडिंग्स, तो जब भी आप कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।